हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम शिवानी ठाकुर है और आज हमारी इंडियन पॉलिटी की 4th क्लास है। तो आप क्लास के लिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के एक भाग अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ तथा राज्य क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 1 में है राज्यों का संघ। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में का राज्यों के राज्य क्षेत्र का पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं शामिल हैं। भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। किसी भी राज्य को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। जो भी हमारे भारतीय संघ है ना, उनके लिए राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 2 में संसद को विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्यों की स्थापना एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामी में परिवर्तन की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 4 में 1, 2, 3 पर विधि बनाने का एकमात्र अधिकार सिर्फ संसद के पास है। जो हमारे अनुच्छेद 1 है, 2 है और 3 है, उस पर जो भी उस पर विधि बना सकते हैं या जो भी उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, वह सिर्फ संसद के पास है। अनुच्छेद 4 में यह व्यवस्था भी की गई है कि नए राज्यों का गठन। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्रीय सीमाओं, नागाओं में परिवर्तन। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अतः इस तरह के कानून का साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि संसद में जो भी कानून होंगे ना हमारे, वह बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं। उनके लिए कोई भी एक पार्टी या सदस्य अपने उससे उनके लिए नहीं कर सकते। देशी रियासतों का भारत में विलय। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत में 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 539 रियासतें तो भारत में सम्मिलित हो गईं, परंतु 3 रियासतों में इसमें शामिल होने से मना कर दिया। आपके लिए इनके बारे में जानकारी भी होगी। पहला है हैदराबाद। हैदराबाद सितंबर 1948 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा सम्मिलित किया गया था। जूनागढ़ फरवरी 1948 में जनमत संग्रह द्वारा सम्मिलित किया गया था। और तीसरा है जम्मू कश्मीर। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर सम्मिलित किया गया। राज्यों का पुनर्गठन। धर आयोग राष्ट्रपति, यह धर आयोग लिखा है। धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन नहीं करने की सिफारिश की। जेबीपी समिति। धर आयोग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए जेबीपी समिति गठित की गई, जिसमें 3 सदस्य थे: जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीताभी रमैया। ये जो समिति थी ना, जेबीपी समिति, इसने भाषा के आधार पर राज्यों की सिफारिश नहीं की थी। तो इसके उपरांत श्री पौंडी रामलुलु ने मद्रास राज्य की तेलुगु भाषी के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए 26 दिनों तक आमरण अनशन किया और उसके बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पृथक आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा की। 1 अक्टूबर 1963 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की ताल उठने पर राजा पुच्छलन, ये पुच्छलन आयोग है, का गठन दिसंबर 1953 में सैयद फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। इसके 2 अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पाणिक्कर थे। आप इनमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। फजल अली आयोग की सलाह पर भारत सरकार संशोधन अधिनियम 1958 द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग 1958 की स्थापना की गई। परिणाम स्वरूप नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। पांडिचेरी
भारतीय क्षेत्र में फ्रांस के उपनिवेश पांडिचेरी, कराईकल और यमन को 1954 में भारत में विलय किया गया तथा 1956 में उस संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 1954 तक जो फ्रांस है ना, वह फ्रांस के उपनिवेश में ही था, जबकि हमारा भारत अंग्रेज़ों से तो हो गया था, लेकिन फ्रांस अभी भी उसका पांडिचेरी फ्रांस का अभी भी उपनिवेश ही था। गोवा, दमन एवं दीप। गोवा दमन द्वीप को सैनिक कार्रवाई के द्वारा पुर्तगालियों के कब्जे से निकालकर 18 दिसंबर 1961 को राज्य का क्षेत्र का दर्जा दिया गया। गोवा, दमन और दीप यह पुर्तगाल के कब्जे से था। गुजरात एवं महाराष्ट्र 1962 में बम्बई राज्य को भाषा के आधार पर गुजरात, महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को असम राज्य से अलग करके बनाया गया। हरियाणा को 1966 में पंजाब से अलग करके बनाया गया। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को हिमाचल संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश में आता था, इसके लिए 1971 में इसके लिए राज्य बना दिया गया हिमाचल प्रदेश के लिए। मेघालय 21 जनवरी 1972 को असम राज्य से अलग कर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा के लिए 21 जनवरी 1972 को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम 10 अप्रैल 1975 को 30वें संविधान संशोधन के द्वारा दर्जा दिया गया। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित राज्य से हटाकर उसके लिए पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश था। मिजोरम। गोवा 30 मई 1987 को केंद्र शासित प्रदेश से दमन द्वीप से अलग करके गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। उत्तराखंड 2 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। जम्मू कश्मीर व लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा बनाया गया लद्दाख। दादर एवं नगर हवेली और दमन द्वीप 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नगर हवेली तथा दमन व द्वीप का विलय कर दिया गया। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।